Hello students, welcome to online English class. In today's class we will discuss on exclamatory sentences in indirect speech. I mean डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं वो ही हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंटरजेक्शन वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ओहो, अलास, हुर्रे, आहा, यूरेका, वाव, वॉट और हाउ। इसके अलावा ब्रेवो, विषम, फैंटास्टिक, ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन वर्ड हैं। अब इन सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इनमें हमें मेनली जो देखना होता है ये कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंस कैसा है, कि उसमें पेन शो हो रहा है, उसमें जॉय शो हो रहा है या हैप्पीनेस शो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देना है। जैसा आप देखें कि फॉर्मेशन सीधा से ये कि जो भी सेंटेंस के अंदर आपको सैड या सैड टू दिया हुआ होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको आप एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। मेनली आपको एक्सक्लेम्ड वर्ड में चेंज कर देना है सैड टू का। एक्सक्लेम की सेकेंड फॉर्म एक्सक्लेम्ड है और से की सेकेंड फॉर्म सैड है, तो आप देख सकते हैं कि सैड बदल जाता है किसमें, एक्सक्लेम्ड में। अगर आपको पूरी कंडीशन समझ में आ जाती है कि यहाँ पर सोरो शो हो रहा है, यहाँ पर पेन शो हो रहा है, यहाँ पर कोई जॉय है, तो आप उस हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद सोरो पूरा लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आती है तो आप सिंपली एक्सक्लेम्ड वर्ड लिख देते हैं तो भी उसको राइट कंसिडर किया जाता है। तो पहला जो हमने देखा है वो चेंजेस ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू जो है वो चेंज हो जाती है एक्सक्लेम्ड में या एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, वंडर या सरप्राइज में। इसके बाद हम बात करते हैं कोमा हटा के कनेक्टिव लगाने की। तो जैसा हमने पहले प्रीवियस सेंटेंसेज में अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट का यूज़ किया, वैसे यहाँ पर भी आपको दैट का यूज़ करना है, यानी दैट लगा कर आप इस दोनों सेंटेंसेज को जोड़ देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। अब फॉर्मेशन सीधा सा ये है इसका कि आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रख देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो सैड चेंज हो जाएगा और यहाँ एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। पूरा लिखेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज, जैसा मैंने अभी बताया वैसा आप लिख सकते हैं। फिर आप आगे वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव लगा देंगे, तो कनेक्टिव यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, दैट होगा, तो दैट कनेक्टिव लगा देंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो आगे सेंटेंस दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे, उस सब्जेक्ट को रख देंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच का आपको सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद जिस तरह से टेंस बदल रहा है उसकी वर्ब रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर कोई चेंज हो रही तो वो चेंज कर देंगे। कोई प्रोनाउन अगर यहाँ पर बदल रहा था सब्जेक्ट के तौर पर तो उस प्रोनाउन को भी बदल देंगे। और वर्ब लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप ईटीसी पार्ट जो भी है एट्सेट्रा उसको आप रख देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कनेक्टिव लगा के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है। प्रोनाउन है तो उसको बदल देना है, और टेंस जैसे हम प्रीवियस सेंटेंसेज में बदलते हैं ठीक वैसे यहाँ पर टेंस जो है वो आपका बदलेगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पहला सेंटेंस है, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हुर्रे वर्ड जो है वो जॉय को शो करता है, तो आप पूरा लिख देंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वी को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये दे में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर दे आ जाएगा वापस। इसका मतलब आपको ये जो वर्ड है हुर्रे, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ये इंटरजेक्शन वर्ड वापस नहीं लिखना होता है जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो हम सीधा से इसको बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहित सेड, रोहित ने कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई मदर। तो अभी सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि अलास वर्ड जो है वो दुख को शो करता है, सोरो को शो करता है, तो अलास वर्ड तो ये तो हट जाएगा। हम सीधा क्या करेंगे, रोहित सेड, सेड को हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड में, तो रोहित एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब ये विद सोरो लिखते ही अलास वर्ड हट जाएगा। अब हम आगे के जो मेन सेंटेंस उसकी बात करेंगे। इसका सब्जेक्ट है आई, तो आई को चेंज करेंगे रोहित के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस बदलेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हैव लॉस्ट है, यहाँ हम हैड लॉस्ट कर देंगे। और मदर ऐसा कैसा आ जाएगा, तो मदर से पहले माई वर्ड जो है वो भी बदल जाएगा। माई यहाँ पर प्रोनाउन है, आई का पॉजेसिव फॉर्म है। जब आई को रोहित के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं तो माई भी रोहित के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हीज हो जाएगा। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आगे आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी एक जो शो हो रहा है हुर्रे वर्ड से लिखा हुआ है, तो ही सेड हुर्रे आई बॉट ए नाइस शर्ट। तो यहाँ पर आप वंडर या फिर आपको लग रहा है कि हैप्पीनेस शो हो रही, तो आप लिखोगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट। तो दैट लगा करके फिर आई को चेंज कर दोगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और बोट जो है वो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट परफेक्ट में ये बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हेड बोट हो जाएगा, यानी ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, ए नाइस शर्ट वैसा का वैसा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, संगीता सेड, संगीता ने कहा, यूरेका आई हैव डन दिस डील। तो यूरेका जो है वो सडन सरप्राइज़ के लिए या सडन हैप्पीनेस के लिए आता है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस को फॉलो करते हुए लिखा है, संगीता एक्सक्लेम्ड विद जॉय
उसके बाद यूरे का वर्ड ये हट जाएगा। आई को देखें तो आई को संगीता के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो कनेक्टिव लगा के दैट सी हो गया। टेंस से बदलेगा तो ये हैव का हेड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और डन ऐसा कैसा रख देंगे, दिस का दैट हो जाता है, टाइम वर्ड है तो दिस डील का दैट डील हो जाएगा। अगला सेंटेंस है महेश सेड आहा माई काइट इज़ हाई अप इन द एयर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो एक हैप्पीनेस को या वंडर को शो कर रहा है। तो हैप्पीनेस के लिए आप क्या लिखेंगे, महेश एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस या महेश एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे भी लिख सकते हैं। कनेक्टिव वही दैट लग जाएगा, आहा वर्ड हट जाएगा। माई काइट इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है तो माई काइट बदलेंगे तो काइट किसकी है, महेश की, तो यहाँ हो जाएगा हीज काइट। तो हीज काइट टेंस बदलेगा तो इज का वॉज हो जाएगा। हाई अप ऐसा कैसा आ जाएगा, इन द एयर वैसा आपको रख देना। तो केवल हेल्पिंग वर्ब इज का वॉज हो जाएगा और माई जो है वो बदल करके और यहाँ पर हिज बदल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगले 2 सेंटेंसेज और मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जैसा आप देख पा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं 2 लास्ट जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट है, लेकिन ध्यान रहे ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देने वाले सेंटेंस है। इनमें थोड़ा सा चेंजेज आपको समझना होगा। जैसे लिखा है माई फ्रेंड सेड हाउ लवली योर सन इज़। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सरप्राइज़ को शो कर रहा है कि मेरे फ्रेंड ने कहा हाउ लवली योर सन इज़। हिंदी ट्रांसलेशन भी हम समझ सकते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो कितना लवली है। अब आप देख रहे हैं कि माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़, इतना कॉमन समझ में आ गया। यानी आप सेड को चेंज करेंगे तो ये हो गया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ में, कनेक्टिव हम लगा देंगे दैट। अब आप देखें हाउ से स्टार्ट है, यहाँ कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट है योर सन, तो योर सन जो है उसको हम रख देंगे। तो योर सन किसका, योर वैसे तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो माई फ्रेंड सेड टू मी। अब आप समझ रहे हैं कि फ्रेंड मेरा है तो ऑब्वियसली किसने बोला होगा, मी। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे इसमें नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि योर सन जो है वो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये माई हो जाएगा। अब आप इसको समझे कि फ्रेंड मेरा है तो ऑब्वियसली मुझसे ही कह रहा होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। तो माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा हाउ लवली योर सन इज़, तो हमने यहाँ चेंज कर दिया माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब योर सन को हमने रखा तो ये हो गया माई सन। टेंस बदला तो देखो इज का हो गया वॉज। अब ये तो एक्सक्लेमेटरी था इसलिए इस फॉर्मेशन में है, लेकिन हम इसको बदल रहे हैं अफर्मेटिव वे में। तो आप देखेंगे इसको दैट सब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर रख दिया माई सन के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, और लवली जो वर्ड है उससे पहले हम वेरी लगा देंगे। यानी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले हम वेरी वर्ड का यूज़ कर लेंगे, और ये जो हाउ या WH वर्ड वोट होता है वो हट जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हाउ को तो हम हटा देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा योर सन का करा माई सन वॉज वेरी लवली। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ध्यान रखने की बात है कि WH वर्ड हाउ जो है वो हट जाता है, और WH वर्ड वॉट या हाउ के बाद जो एडजेक्टिव वर्ड लिखा होता है उसमें वही सेंस मेंटेन करने के लिए उस लवली वर्ड या एडजेक्टिव वर्ड से पहले आपको क्या कर देना है, वेरी ऐड कर देना है, वेरी वर्ड जोड़ दोगे। ऐसे आप दूसरा सेंटेंस समझ सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रीम इज़ इट, कि ये जो ड्रीम है वो कितना अच्छा ड्रीम है, कितना सुंदर सपना है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रीम इज़ इट सेड अमित। अब देखो इसमें मैंने रिपोर्टेड स्पीच को पहले रख दिया, इन्वर्टेड कोमा में ये लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि पहले लिख दो चाहे बाद में रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेड अमित, अमित ने कहा, तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो यही है, तो सबसे पहले हमने रखा अमित को। अमित एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव लगाया दैट। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो अगर इट नहीं होता तो ब्यूटीफुल ड्रीम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देखो ब्यूटीफुल तो एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला वर्ड है, तो हम इस सब्जेक्ट को रखेंगे इट और दिस, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो दैट में चेंज हो जाते हैं। दिस का दैट होता है, इट का भी दैट हो जाता है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर दैट पहला तो कनेक्टिव आ गया, फिर इस इट को चेंज किया तो यहाँ हो गया दैट। टेंस बदलेंगे तो इज़ का क्या हो जाएगा, वॉज, और उसके बाद में ए ब्यूटीफुल है तो ए वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल से पहले आपको क्या कर देना है, वेरी लगा देना है, और वोट जो है वो हट जाएगा। तो इसमें समझ में आ रहा है, अमित एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम। अनिल ने सरप्राइज़ के साथ ही एक्सक्लेम किया कि वो सपना बहुत ही सुंदर था, और प्रेजेंट में है तो अनिल या अमित ने कहा कि कितना सुंदर सपना है या कितना अच्छा ड्रीम है। तो सेंटेंस में आपको टेंस बदलना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो, और WH वर्ड हाउ और वॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये तो दोनों वर्ड है वॉट और हाउ, ये तो दोनों तो हट जाएंगे, और जो एडजेक्टिव वर्ड है आपका जो भी विशेषता बताने वाला है कि कोई चीज़ ब्यूटीफुल है या कोई लवली है, कोई बैड है या कोई अगलीस्ट है, तो जो भी एडजेक्टिव वर्ड है उस एडजेक्टिव वर्ड से आप उससे पहले आपको
उससे पहले आपको वेरी लगा देना है। तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेज यहाँ पर करने हैं। तो ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। थैंक यू।